बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम पर रोटी का सवाल करने वालों को झिड़किए मत। कभी कभी रोटी का एक नवाला इंसान को चोरी करने पर मजबूर कर देता है। तल्ख माशरती रवैयों पर मबनी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती एक पुरअसर तहरीर को आखिर तक जरूर समाअत फरमाएं। मेरे वालिद का शुमार गांव के जमींदारों में होता था। हमारी जमीनें बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन जो भी पैदावार ये जमीनें देती थी वो हमारे कुंबे के लिए काफी थी। कुछ भैंसें वगैरह भी थी, इसीलिए दूध मक्खन की भी कोई कमी नहीं थी। अच्छा खाता पीता घराना था। ये घराना कुल 4 अफराद पर मुश्तमिल था। वालदैन के अलावा मैं और मेरा एक छोटा भाई था। मेरा नाम बशीर अहमद और भाई का नाम नजीर था। मैं 10 साल का था और नजीर मुझसे 2 साल छोटा था। गांव के लोगों से हमारा मेल झोल बहुत अच्छा था, इसीलिए सब मेरे वालिद को इज्जत की निगाह से देखते थे और हमारी भी कद्र करते थे। मेरे एक चच्चा जिनका नाम सिराज था, जरा उकड़ तबीयत के मालिक थे। गांव के लोग उनके पास ज्यादा उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। बाबा जान उनको हमेशा समझाते कि वो लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आया करें ताकि लोग उनकी भी इज्जत किया करें। लेकिन चचा हमेशा इन बातों को नजरअंदाज कर देते थे, बल्कि कई मर्तबा नाराज होकर बाबा जान से झगड़ने भी लग जाते थे। उनकी इन्हीं बातों की वजह से उनके साथ हमारी ज्यादा बोलचाल नहीं थी। किस्मत का लिखा कोई टाल नहीं सकता। शायद आसमान को हमारी खुशियां पसंद नहीं थीं और कुछ बुरे दिन देखना भी मेरे नसीब में लिखे थे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन बाबा जान भैंसों का दूध धोकर अभी फारिग ही हुए थे कि अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल ले जाने से पहले ही कज़ाए इलाही ने उन्हें फानी दुनिया से अपनी तरफ उठा लिया। हमारे लिए ये सदमा नागहानी था, इसीलिए अम्मी जान को सकता हो गया और हम भी अपने होशो हवास में न रहे। 2 दिन बाद अम्मी की सकते की हालत टूटी। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें होश आने लगा। चहलम तक तो हालात मामूल पर है। फिर चचा ने अपने पर पुर्जे निकालने शुरू किए। वो हर बात पर अपनी धौंस जमाते और बात बेबात हमें डांटने लगते थे। चचा हमारी जमीनों पर कब्जा करने के मंसूबे बना रहे थे। उनका एक बैल ऐसा था जो पागल होने के करीब था। जगह जगह टकरे मारता रहता था। कई लोगों को उसने जख्मी किया था। सारा गांव उससे दूर भागता था। जिस खेत में वो खड़ा होता लोग डर के मारे उस तरफ जाते ही नहीं थे। एक दिन अम्मी खेत में सरसों तोड़ने के लिए गईं और खिलाफे मामूल सारा दिन गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आई। गांव में सबके दुख सुख साझे होते हैं, इसीलिए हमारे साथ हमसायों को भी फिक्र लाहक हो गई। हम सब मिलकर अम्मी को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि चंद लड़के हमें अपनी तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने हमें बताया कि खेतों में अम्मी मुर्दा हालत में पड़ी हैं। मेरे औसान खता हो गए। भागम भाग वहां पहुंचा तो देखा कि अम्मी जमीन पर ऊंधे मुंह पड़ी हुई हैं और सरसों का एक छोटा सा ढेर उनके पास पड़ा हुआ है, जिससे ये जाहिर होता है कि अभी उन्होंने सरसों काटनी शुरू ही की थी कि कज़ा ने आ लिया। पुलिस आई, अपनी कार्रवाई की और अम्मी को चारपाई पर डालकर घर पहुंचा दिया गया। पुलिस के मुताबिक चच्चा के बेल ने टकरे मार मार कर अम्मी को हलाक किया था। इस तरह ये केस यही खत्म हो गया और हमारा हंसता बसता घर बिल्कुल उचड़ गया। अब हम सिर्फ 2 भाई ही दुनिया में रह गए थे, या फिर हमारे सर पर एक साया जालिम चचा की सूरत में मौजूद था। अब चचा और उनके बच्चों ने हमारे घर को ही अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया था। वो अपने वालिद की शह पर बात बेबात हमसे झगड़ने भी लगते थे। कभी कभी तो नजीर पर हाथ भी उठा लेते थे। चचा ने घर का सारा काम यानी सुबह खेतों से भैंसों के लिए चारा लाना, फिर भैंसों को चारे के अलावा पानी पिलाना, टोके से चारा काटना, हम दोनों भाइयों के सर डाल रखा था। उनके अपने बेटे किसी काम को हाथ नहीं लगाते थे। हमें रोजाना वक्त बेवक्त पीटा भी जाता था ताकि चचा का डर और खौफ हमारे सर पर हमेशा मुसल्लत रहे। हम दोनों भाइयों को सुबह सवेरे खेतों में भेज दिया जाता और जब तक हम चारा काट कर भैंसों को खिला पिला न देते उस वक्त तक हमें भी भूखा रखा जाता। सारा दिन मुशक्कत कराने के बाद रात को हमारे सामने खाना ऐसे फेंका जाता जैसे किसी फकीर को दिया जाता है, और वो भी इतना कि जिससे पेट भी न भरे। चूंकि चचा की नजर हमारी जमीनों पर थी, इसीलिए वो हमें रास्ते से हटाने के मंसूबे बनाने लगे। मुझे आज भी वो रात याद है। वो सर्दियों की एक स्याह रात थी और रात 11 बजे का वक्त था जब चचा ने हम दोनों भाइयों को सोते से उठाया और जल्द तैयार होने को कहा। उन्होंने बताया कि वो और उनका बड़ा लड़का मकबूल शहर जा रहे हैं, हम भी साथ चलें। रात की गाड़ी इसीलिए पकड़नी है ताकि सुबह सुबह शहर पहुंच जाएं और हम तीनों भाई शहर में घूम फिर कर खूब सैर कर सकें। इसी तरह बहाने से हमें वो साथ लेकर दोनों बाप बेटा स्टेशन की तरफ रवाना हुए। मौसम सर्द था, इसीलिए हमने चादरें लपेट रखी थी। अभी स्टेशन से थोड़ी ही दूर थे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी। हम तीनों को वेटिंग रूम में बिठाकर चचा खुद टिकटें लेने
चले गए। गाड़ी आने में अभी 10 मिनट बाकी थे। हम चारों के सिवा स्टेशन पर कोई और मुसाफिर नहीं था। शायद हमारी ही तकदीर में ये सियारात लिखी थी। जब गाड़ी आई तो चचा आखिरी डब्बे में सवार हुए। अंदर रश कम था, कई सीटें खाली पड़ी थी। हम उन पर बैठ गए। बाहर सर्दी थी और हम ठिठर भी रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठते ही हरारत पहुंची तो हम चादरें लपेट कर लेट गए। थोड़ी देर बाद हमें नींद ने आ लिया। मकबूल का हमारे साथ सोना शायद एक ढोंग था, जिसका पता हमें सुबह के वक्त चला, क्योंकि हमें सोता देखकर चचा अपने बेटे के साथ रास्ते में ही किसी स्टेशन पर उतर गए थे। उन्होंने आखिरी डब्बे का इंतखाब इसीलिए किया था कि उन्हें उतरते हुए कोई देख न सके। सुबह जब हमारी आंख खुली तो हमने खुद को अकेला पाया। गाड़ी स्टेशन पर रुकी हुई थी। सब मुसाफिर डब्बे से जा चुके थे और एक कुली हमें उठाने की कोशिशें कर रहा था। हमने चचा को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। हमने रोना शुरू कर दिया तो वो कुली हमें स्टेशन मास्टर के कमरे में ले गया। स्टेशन मास्टर बहुत नेक तबीयत था। उसने हमें प्यार से अपने पास बिठाया, हमारी बातें गौर से सुनी, हमारे लिए खाना भी मंगवा कर हमें खिलाया और फिर इस कुली को कहा कि वो जाकर एक सिपाही को ले आए ताकि वो हमें थाने ले जाए और फिर हमारा बयान लिखकर हमारे चचा को ढूंढे। सिपाही का सुनते ही हम कांपने लगे कि अब वो हमें थाने ले जाकर मारेगा। इसीलिए मैं वहां से भागने का प्रोग्राम बनाने लगा। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी आ गई और स्टेशन मास्टर उठकर बाहर चला गया। मैंने नजीर का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर निकल आया। इस तरह हम मुसाफिरों की भीड़ में स्टेशन से बाहर निकल आए। दिन काफी चढ़ चुका था। सड़क पर लोगों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी थी। लोगों से भरी हुई बसें भी गुजर रही थीं। सड़कों पर घूमते घूमते हम स्टेशन से बहुत दूर निकल आए। ना ही हमारा कोई ठिकाना था और ना ही कोई मंजिल। इसीलिए चलते चलते वक्त का कुछ पता ही न चला। जब भूख ने सताना शुरू किया तो एहसास हुआ कि दिन के 2 बज रहे हैं। नजीर ने कहा, भाईजान मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझे भूख लग रही है। अब हम खाना कहाँ से खाएंगे? भूख का सुनते ही मुझे भी भूख ने जोर मारा। 1-2 राहगीरों को मैंने रोटी के लिए कहा तो उन्होंने झिड़क दिया। अब हमारे लिए चलना मुश्किल हो रहा था। पांव उठ नहीं रहे थे। जिसको भी रोटी के लिए कहते तो वो यूं धुतकार देता जैसे इस शहर में रोटी मांगना कोई बहुत बड़ा जुर्म हो। मजबूरन भूखा रोटी न मांगे तो क्या करे? अजनबी जगह मांगने के सिवा हम और कर भी क्या सकते थे? चलते चलते हम एक ऐसे बाजार में पहुंचे जहां बहुत से होटल थे। सड़क पर जगह जगह मेज और कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर लोग बैठे खाना खा रहे थे। मैंने बारी बारी कई लोगों से रोटी मांगी लेकिन किसी ने एक नवाला भी न दिया। खाने की इस तरह अंगेज खुशबू से हमारी भूख भी खूब चमक उठी। एक जगह एक साहब अपने बेटे को खाना खिला रहे थे। नजीर ने उनसे रोटी मांगी तो उसने भी इनकार कर दिया। उसके इनकार पर नजीर ने उसके आगे पड़ी रोटियों में से एक रोटी उठा ली। उन साहब ने उठकर नजीर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और रोटी छीन कर फिर अपने आगे रख ली और गालियां बकने लगा। नजीर रोने लगा। आखिर था तो वो भी बच्चा ही, कहां तक भूख बर्दाश्त करता। मैं उसे रोता बिलखता लेकर आगे चल पड़ा। जब हम मांग मांग कर थक गए और किसी ने हमें एक नवाला भी न दिया तो मैंने नजीर को एक दरख्त के साए में बिठा दिया और कहा कि वो इस वक्त तक वहीं बैठा मेरा इंतजार करे जब तक मैं वापस न आ जाऊं। उसको वहां छोड़कर मैं दोबारा वहीं गया और एक होटल के बाहर तंदूर पर एक शख्स बैठा रोटियां लगा रहा था। उसके सामने रोटियों का ढेर लगा हुआ था। मैंने उससे एक रोटी मांगी, उसने इनकार कर दिया। उसके इनकार पर मैंने रोटी उठाई और दौड़ लगा दी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर रोटी लेकर भागा है। उस वक्त ये एक रोटी हम ही भाइयों के लिए जीने का वाहिद सहारा थी। होटल का एक मुलाजिम मेरे पीछे दौड़ा। मैं जल्दी से दूसरी गली में घूमकर वहां खड़ी मोटर गाड़ियों के पीछे छुप गया। वो कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वापस चला गया। मैंने सुख का सांस लिया और नजीर की तरफ चल पड़ा। वो वहीं बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने आधी रोटी तोड़कर उसे दी, आधी खुद खाने के लिए रखी। नजीर ने पहला ही नवाला तोड़ा था कि होटल का वही मुलाजिम फिर उधर आ निकला और हम पर नजर पड़ते ही हमारी तरफ भागा। मैंने नजीर का हाथ पकड़ा और दौड़ लगा दी। हमारी रोटियां वहीं रह गईं। सिर्फ वो नवाला नजीर के हाथ में रह गया जो उसने अभी तोड़ा ही था, लेकिन उसे खाने का मौका ही न मिल सका। हम भागे जा रहे थे और वो नवाला अब भी उसके हाथ में था। हमारे पीछे वो मुलाजिम हमें पकड़ने के लिए दौड़ा चला आ रहा था। आगे एक बड़ी सड़क थी और उस पर मोटर गाड़ियां काफी तेज रफ्तारी से आ जा रही थी। हम अगर वहां रुकते तो पकड़े जाते, इसीलिए हमने दौड़ते ही सड़क अबूर करना चाहिए। अभी हम सड़क के दरमियान में भी न पहुंचे थे कि एक तेज रफ्तार मोटर गाड़ी हमसे आ टकराई। मैं चूंकि नजीर के पीछे था इसीलिए गाड़ी का सिर्फ एक किनारा मुझसे टकराया और मैं कलाबाजियां खाता हुआ दूर जा गिरा। सर पर चोट काफी गहरी थी इसीलिए गिरते ही बेहोश हो गया।
कुछ लोगों ने भाग दौड़कर पानी का बंदोबस्त किया और मेरे मुंह पे डाला। जब मुझे जरा होश आया तो सबसे पहले मुझे नजीर का ख्याल आया। सड़क के दरमियान लोगों का जमघटा लगा हुआ था और वो शोर भी मचा रहे थे। मैं फौरन उनकी तरफ दौड़ा। लोगों के घेरे को तोड़कर जब मैं आगे पहुंचा तो देखा कि नजीर सड़क पर चारों शाने चित पड़ा है। उसके सर और मुंह से खून बह बह कर जम गया था और उसकी अंतड़ियां पेट से निकलकर बाहर झांक रही थी। मैं रोता हुआ नजीर से चिमट गया और उसका खून आलूदा चेहरा चूमने लगा। इस भरी दुनिया में मेरा एक ही भाई था, वो भी आज हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया। उसका बाजू ऊपर आसमान की तरफ उठा हुआ था और वही नवाला अब उसकी उंगलियों में फंसा हुआ था। उसे देखकर मैं गुस्से से कांपने लगा और मेरा दिल चाहा कि उसका नवाला उसकी उंगलियों से निकाल कर कहीं दूर फेंक दूं, क्योंकि इसी एक नवाले ने मेरे भाई की जान ले ली थी। वो पेट की आग बुझाने के लिए एक नवाले की खातिर अपनी जान पर खेल गया, जो उसे खाना भी नसीब न हुआ। मैंने वो नवाला उसकी उंगलियों से निकाल कर पास खड़े लोगों की तरफ फेंक दिया और रोते हुए लोगों को बताया कि ये वही कातिल नवाला है जिसने मेरे भाई की जान ली है। एक बुजुर्ग सूरत शरीफुल नफ्स आदमी मेरी तरफ बढ़े और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा तुम कौन हो और इस नवाले के कातिल होने का क्या मतलब है? मैंने उन सबको माजरा सुनाया। ये सुनकर सब लोगों के चेहरों पर गैस व गजब के आसार नमूदार हो गए। उन बुजुर्ग समेत सारा मजमा मेरे साथ इस होटल की तरफ चल पड़ा। तंदूर पर वही शख्स अब भी रोटियां लगा रहा था। सब ने उसे खूब बुरा भला कहा और कुछ तो उसे मारने के लिए भी दौड़े, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करवा दिया। वो चूंकि खुद सारे वाक़े से बेबहरा था, इसीलिए जब इसे असल वाक़े का पता चला तो खुद उससे भी बहुत अफसोस हुआ और उसने इस मुलाजिम को बुलाकर खूब डांटा। वो हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे माफिया मांगने लगा। मेरी तमाम कहानी सुनने के बाद वो बुजुर्ग मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गए। अपनी बीवी को माजरा सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि ये आज से तुम्हारा बेटा है, इसे माँ की ममता की कमी महसूस न होने देना, और अपने बच्चों से कहा ये तुम्हारा भाई है, इसे भाई की कमी महसूस न होने देना। उन्हें भी मेरी दास्तान सुनकर बहुत दुख पहुंचा। अम्मी ने मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। अब इन बुजुर्ग ने मुझे अपने बच्चों के साथ स्कूल में दाखिल करवा दिया है। मैं भी रोजाना खूबसूरत स्कूल यूनिफॉर्म पहने उनके साथ गाड़ी में बैठकर स्कूल जाता हूँ। खूब दिल लगाकर पढ़ रहा हूँ ताकि अच्छे नंबरों से पास होकर आगे आला तालीम हासिल कर सकूं, क्योंकि अभी मुझे अपने चचा और उनकी औलाद से अपनी जमीनें भी वापस लेनी है और इस भूख का बदला भी चुकाना है जो चचा के पास हमारे अपने घर में हमें मिली और जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई ने बेरहम मौत के हाथों अपनी जान गंवाई। इन नेक सीरत बुजुर्ग का नाम शफीक है। जहाँ इस दुनिया में मेरे चचा जैसे जालिम संगदिल लोग रहते हैं, वहाँ शफीक साहब जैसे नेक और पाकबाज लोगों से भी ये दुनिया भरी पड़ी है। मुझे भूख की खूब कदर है, इसीलिए जब मैं किसी भूखे को देखता हूँ तो सबसे पहले उसे खाना खिलाता हूँ। शायद मेरी इसी नेकी से ही मेरे भाई की रूह को सुकून नसीब हो। और आप सबको भी चाहिए कि अगर कभी कोई आपसे रोटी का सवाल करे तो उसे झिड़कने के बजाय हस्बे इस्तिताअत उसकी मदद किया करें।